प्रदेश की राजनीति पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फिर से कुछ आपको बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा क्यों गिर रही है। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा का ग्राफ दिनों दिन गिरता जा रहा है। ये वही भाजपा है, सत्ता में थी, चुनाव के पहले कहती थी कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब भाजपा के अच्छे दिनों की कहने वाली बात अब उनके लिए बुरे दिन में बदलने वाली है। और ऐसी ही कोई चीज़ नहीं बची जिस पर महंगाई का असर ना दिखाई दिया। भाजपा के शासनकाल में किसानों ने जिस तरह से आंदोलन किया पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ विश्व के लोगों ने भी देखा कि भारत के अंदर उनकी खुद की सरकार किसानों पर किस तरह से अत्याचार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा बुरी तरह से टूटी है और वो लगातार टूटती जा रही है, और इस टूटन से वो किस तरह से बचे, उनके अब दिमाग काम करना बंद हो चुके हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से चुनाव घोषित हुआ है, और चुनाव की घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा दिनों दिन टूटती जा रही है। और आज उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद के बाद एक बहुत बड़े गठबंधन ने भी उससे दूरी बना ली है। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा गठबंधन है जो भाजपा को अब तक मजबूत किए था, अब वो उससे दूर जा चुका है। लेकिन उस गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा से गठबंधन का सबसे पहले अगर कोई दल दूर हुआ था तो भारतीय सेवल देव समाज उनसे दूरी बनाई थी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे जिन्होंने भाजपा से दूरी बनाई थी। उसके बाद उनके मंत्री उनसे दूरी बनाते चले गए और विधायकों ने टूटना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही भाजपा के अंदर कद्दावर नेता, पिछड़े वर्ग के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही प्रदेश कार्यालय समाजवादी में प्रवेश किया तो भाजपा अंदर से मायूस हो गई और पूरी तरह से चिंतित हुई। और स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकने के लिए भाजपा ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाके पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के साथ उन्होंने चैलेंज किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर 44 पार नहीं होगी भाजपा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी खबर है कि उसके एक बहुत बड़े गठबंधन ने उनसे दूरी बना ली है, और वो गठबंधन है अनुप्रिया पटेल का। जी हाँ, अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी समाज और पिछड़े वर्ग की बड़ी नेता हैं। निश्चित ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने अभी तक अपने सहयोगी दलों की समस्याओं को निपटाने पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपने नेताओं की कोई नहीं सुनी, विधायकों के किसी भी सुझाव को नहीं माना, केवल अपनी ही उन्होंने चलाई है। महागठबंधन में अनुप्रिया पटेल का भी एक अपना बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा साथ था, जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में हाजिर थी। लेकिन आज भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए इन बड़े बड़े नेताओं ने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं। अभी अनुप्रिया पटेल किस ओर जाएंगी इस चीज़ की जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन इतना है कि उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। अब वो आगे क्या कदम उठाएंगी ये भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा सकेगी। लेकिन अभी उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा पर आरोप लगाया है, जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा को छोड़ते हुए जो कहा है, हम आपको पहले उनकी वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर अनुप्रिया पटेल क्या कहती हैं। तो आइए हम उसको सुनते हैं। है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है, अपना रास्ता चुने। तो आपने सुना कि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भाजपा ने सहयोगी दलों के किसी भी काम को निपटाने का काम नहीं किया, उनके साथ उनको साथ लेकर चलने का काम नहीं किया। तो इस तरह से अब उनके सहयोगी दल थे, उनके खुद के विधायक थे, उनके खुद के कैबिनेट मंत्री थे, उनका दर्द झलकने लगा है। जिस प्रकार से भाजपा के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट सामने आ रहा है कि भाजपा के अंदर केवल दो ही चेहरों की चलती है, और वो दोनों के दोनों चेहरे गुजरात से संबंध रखते हैं। क्योंकि
जब से उन्होंने इस पार्टी पर कमान साधी है, अभी हाल ही में आपने देखा है कि राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि जब हमारे विधायक हमारा साथ छोड़ देंगे तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल है। उन्होंने भी नाराज़गी बातों बातों से जाहिर की है और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोल दिया। तो आपने यहाँ पर देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलाने की जो बात कही गई थी, क्या अब उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा पर बुलडोजर चलाती है या नहीं चलाती है, इसका रिजल्ट 10 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से गठबंधन टूट रहे हैं उससे तो स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा ने अपनी जनाधार की धारा को खो दिया है और अब भाजपा को सत्ता में आना मुश्किल है, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाता है कि महंगाई की मार, पेट्रोल कीमत की मार, किसानों के नेता पर किसानों में जिस प्रकार किसानों के ऊपर जिस तरह से गाड़ी चलाई गई, उस मंत्री को संरक्षण देना, गरीब, मजबूर, लाचार इंसान के साथ मदद करने की बजाय उसको और अधिक पीड़ित करना, ऐसे तमाम मुद्दे भाजपा को समस्या के घेरे में डाल चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने तो तय कर लिया है यहाँ पर अब अच्छे दिन नहीं चाहिए। अब यहाँ पर लोग अच्छे दिनों से दूरी बनाने लगे हैं। जब लोग ही दूरी बना रहे हैं, उनके नेता दूरी बना रहे हैं, तो प्रदेश की जनता आखिर उस दूरी में क्यों शामिल हो। तो उन्होंने भी तय किया है कि विपक्ष को लेकर आएंगे और यहाँ सत्ता परिवर्तन होके रहेगी। जिस तरह से मैं अब तक और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा तो ये निश्चित हो जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश से तो आपने सुना, आपने देखा, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। जिस तरह से लैपटॉप बांटने की बात हुई, टैबलेट बांटने की बात हुई, तो सरकार ने आनन और फानन में टैबलेटों को बांटा तो सही, लेकिन बांटते बांटते वो यहाँ पर जातिवाद का आधार दिखा गए। तमाम समस्याओं को भाजपा सरकार झेल रही है। अब क्या होगा, क्या प्रभु श्री राम उनका साथ देंगे या उनको सपने में मथुरा याद आएगा, ये 10 मार्च को रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप लाइक के साथ साथ शेयर भी करें और कमेंट भी दें, जिससे जानकारी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास जा सके और वो अपने मतदान करने से पहले अपने आप को सोचे और समझे, उसके बाद वो मतदान करे। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप हमको अलविदा दीजिए। जय भारत।